बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम लोग बात करेंगे पहले टाइप के बारे में, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना। यहाँ पे सिंपल सा एक इसका डिफिनीशन है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट हो, कंबाइन हो एक साथ और फॉर्म करें केवल एक सिंगल सब्सटेंस, यानी प्रोडक्ट में हमको दिखना चाहिए केवल एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करें, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करें तो हमें केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉलिड में फिजिकल स्टेट इसकी शो कर रहा है कि सॉलिड में मैग्नीशियम रिबन है, उसमें हमने गैसेस O2 यूज किया है, जो कि हमें एक सॉलिड मिलता है व्हाइट कलर का पाउडर। व्हाइट पाउडर हमें मिलता है सॉलिड, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट हो, यानी दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके हमको केवल और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट दें, तो हम इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं। अगर हम वाटर में डालें, अगर हम इसको वाटर में डालें तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हीट इवॉल्व हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो यहाँ पे एक स्लैग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कुछ हीट भी इवॉल्व होती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अगर हम देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो हमने एलिमेंट का रिएक्शन कराया, जिसमें कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया। फिर हमने कंपाउंड, दो कंपाउंड का रिएक्शन कराया जिसमें हमें केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। अब तीसरे में हम लोग एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का रिएक्शन कराएंगे, जो कि है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो CO2 नॉर्मली बनती है, लेकिन अगर हम इसे सफिशिएंट सप्लाई दें तो ये सफिशिएंट सप्लाई पर है। लेकिन अगर कार्बन को सफिशिएंट सप्लाई न दें, यानी इनसफिशिएंट सप्लाई दें, तो ये धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करती है। लेकिन यही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ले करके हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो हमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर भी हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में हमारे पास केवल एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके केवल एक सिंगल सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने एलिमेंट और एलिमेंट का रिएक्शन कराया, जिसमें हमें सिंगल प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कराया, यानी कंपाउंड और कंपाउंड का रिएक्शन कराया, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज हुई। इस तरह से यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे एक कंपाउंड और एक एलिमेंट लेकर के अगर हम बात करें तो हमारे पास मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का यूज किया है। इस तरह से हम लोगों ने आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आगे हम इसके आगे बात करेंगे।